जनवरी के दिन चाहे जान चली जाए लेकिन जरूर से कर लेना यह 3 काम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे उपाय बताने वाले हैं। दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप जो इन उपायों को कर लेंगे तो यकीन मानकर चलिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। हम आपको इस वीडियो में अंत में एक ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन यह कार्य आपको 1 जनवरी को ही करना है और घर में इन चीजों को लाने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में अवश्य लेकर आए और फिर इन जो पेड़ हम आपको बताएंगे उन पेड़ को छूने मात्र से आपकी समस्याएं, परेशानी, गरीबी तत्काल खत्म हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को देखना, ना कि हमारे फायदे के लिए। चलिए जानते हैं आपकी नई साल के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर ऐसी कौन सी चीज है घर में लाने से धन संप्रदाय इतनी बढ़ जाएगी। क्या आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी होगी। नए साल पर अगर आप यह काम करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी भविष्य पर ग्रहण नहीं लग पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर आपका हर साल अच्छे से गुजरा रहे, हर नए साल पर आप कुछ नई ऊंचाइयों को छुए, तो यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भूल करके नए कल की अच्छी शुरुआत करना, तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में लगातार धन के भंडार भरे रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में ऐसी सावित्री के बारे में बताएंगे जैसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लेंगे। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगी। वह आपके जीवन में एक नया मोड़ लेगी जिसे आप स्वयं को बदलते हुए देख पाओगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, 5 से 7 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में खरीद कर लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, व्यवहार, सुख, शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपका साल 2022, साल 2023, साल 2024 खराब गया है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक नई शुरुआत एक नई सुबह के साथ हमें 1 जनवरी से करनी है। दोस्तों, आप यह काला सच तो जानते ही होंगे, अगर आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितनी ही कुर्बानी व्यक्ति को क्यों ना दो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस कार्यकाल में धन होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी हमारे प्यारे से मित्र आध्यात्मिक उन्नति कर पाए। इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद कर लाने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले सामग्री के बारे में जानते हैं। तो वह है घर में तोते का चित्र। दोस्तों, हमें नई साल के दिन घर में तोते का चित्र अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। इसके पीछे एक कारण बताना चाहूंगी, इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आपको आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तोते का चित्र अपने घर में जरूर लगाएं नई साल के दिन। और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। इससे ऐसा कहा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर अपने घर में लाकर लगा लेते हैं तो आपके
घर में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ना उनका मन पढ़ाई में लग जाता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी होने लग जाती है। सौभाग्य की उसे घर में प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश भी कहा जाता है। जिस घर में तोता होता है या तोता का चित्र होता है, उसे घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है। आपके घर की बीमारी है, आपके घर में जो गरीबी है, उसको तोता का चित्र नाश कर देता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि तोते को बहुत ही ज्यादा उत्तम पक्षी माना गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है, उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। लिए आपको नए साल के दिन अपने घर में तोते की तस्वीर अवश्य लगनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का आपकी प्यारी सी बहन हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरी सामग्री की, तो वह है शंख। हिंदू धर्म में शंख बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे, समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति 14 रत्न में से हुई थी। शंख भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही धारण किया था। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा पसंद है और ऐसा कहा जाता है कि जो संख्या इसमें माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। जिस घर में शंख पाया जाता है, उसे जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण सदैव पवित्र और एकदम शुद्ध बना रहता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है, उन सबका धीरे धीरे नाश होने लग जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को खत्म करके सकारात्मक शक्ति में बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप अपने घर में शंख खरीद कर लाते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर में दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजना चाहिए। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी भी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी को आपको अपने घर में हमने सबसे पहले बताया तोता का चित्र, दूसरा बताया शंख। घर जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने घर में शंख को रखते हैं, तो यह सबसे पहले हमारे घर में प्रत्येक सदस्य को बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन है उनके शरीर में आ गया है, तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर भी उतर जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपनी समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित करना होता है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे, ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा तरीके से गुजरे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह सब लगता है, तो यह कभी नहीं लगेगा। और फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपकी खर्चे को रोकने का काम भी करता है। अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम भी बहुत ज्यादा करता है। इसी के साथ इसका पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास सदैव बना रहता है। पूरे वर्ष आपके घर में आर्थिक तंगी नहीं होगी। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर अवश्य लेकर आए, या आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगली चीज की, तो वह है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा तो अवश्य ही खरीद कर लानी चाहिए। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय गणेश कहा जाता है और वह रिद्धि सिद्धि के भी स्वामी है। तो अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो नई साल के दिन घर में गणेश जी की स्थापना जरूर करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को सुख समृद्धि का देवता कहा जाता है। यह हमारे लिए हमारे आराध्य, ऐसा कहा जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाने से उसे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान करे इसका स्मरण करने के बाद ही अपनी पूजा पाठ शुरू करता है, तो वह कभी भी दुख ही नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, हम भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आते हैं और आप भी
नए साल पर जरूर अपने घर में लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि वह हर व्यक्ति के विभिन्न को हर लेते हैं जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है। दोस्तों, गणेश जी दुखी व्यक्तियों का सहारा बनते हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत जाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार भी प्राप्त है। हमारे लिए सबसे पहले पूजनीय देवता है गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जी के स्वरूप मंगलकारी कहे जाते हैं। हमेशा मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन को लेकर कभी भी अभाव न देखना पड़े, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति नए घर में नए वर्ष के दिन अवश्य ही लेकर आनी चाहिए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हूँ मुद्रा में ही आपको खरीद कर लानी है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज्यादा पवित्र कहा गया है और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से, उनकी आरती करने से, उनके सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है, परंतु धन देने का अधिकार तो भगवान नारायण को ही है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, यह भगवान नारायण ही तय करते हैं। इसीलिए जो तुलसी सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है, जो लोग चाहते हैं कि वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें और वह अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता हासिल करे, नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगल में साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर में जाएं और एक दो तुलसी के पौधे लगाकर आए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा अवश्य लगे। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगे। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ाने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है पेड़ पौधों में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का ही निवास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आपका नया साल इतना खूबसूरत होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण सबसे प्रिय मोर पंख है। आपने देखा होगा मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण किया करते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि मोर पंख से माता लक्ष्मी खिंची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा देना चाहिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगा देते हैं तो आपके घर में नेगेटिव शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर देता है और नकारात्मक ऊर्जा की जगह हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति देखने को मिलती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में सदैव सुख, शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर खींचने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, हमारे द्वारा ऊपर बताई गई चीजों को अपने साल के दिन खरीद कर लाते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, यह इतनी महंगी चीज नहीं है कि इन्हें आप खरीद ना पाओ, या बहुत ही सस्ती चीज है जो आसानी से मिल जाएगी, या हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, तो माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।